पोलर फॉर्म में करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं ये, कई बार वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल में वैल्यू किसी भी फॉर्म में आ सकती है, वेक्टर फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, तो आपको पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है। कई बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऐसे दे देते हैं कि आपको कार्टेशियन फॉर्म का फार्मूला लगाना पड़ जाता है, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा और आप टॉर्क की कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉर्क की कार्टेशियन फॉर्म पढ़ने से पहले आपको इसके थोड़े से एक डायग्राम के बारे में जानना जरूरी है। क्या है वो डायग्राम बनाइए। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करिए। You know this is origin, this is x-axis, and this will be y-axis. 90 डिग्री पर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आप y-axis देखते हो पॉजिटिव साइन के साथ। यहाँ पर ही आपने कोई भी रोड या कुछ भी आप ले सकते हो, जिसकी इस तरह से ले लीजिए। तो सपोज आपने ये रोड ले ली जिसको रोटेट कराना है आपको, ठीक है, पोजीशन r वेक्टर ओ ए, ओके। इसके बाद जो एंगल होगा, क्या चीज, एंगल, एक्स एक्सिस के साथ आपने इसका एंगल ले लिया थीटा। क्या ले लिया, थीटा। तो जो ये आर वेक्टर दिख रहा है पोजीशन वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट हो, क्या होंगे, दो कंपोनेंट, कौन कौन सी, आर कोस थीटा और आर साइन। आर कोस थीटा कहां होगा, अलोंग एक्स एक्सिस, और आर साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस। पता है ये सारी चीजें आपको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेने आते हैं, कोई डाउट यहाँ पे, आर को लेकर कोई भी डाउट नहीं। अब हम इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स लगाएंगे, रोटेट करेगा, कपल क्रिएट करेगा और जिससे आपको टॉर्क की वैल्यू मिल जाए। कैसे, टॉर्क को लेंगे, आपने फोर्स लगा, क्या लगा दिया, फोर्स की डायरेक्शन दिख रही है रोटेट करने की, इस तरह से रोटेट कर रहे हो आप। तो फोर्स आपने जो ये डायरेक्शन में लगाया है, ये आर के साथ एंगल बनाएगा। आर के बीचों बीच एक लाइन को इमेजिन कर लीजिए, इसके साथ इसका एंगल कितना होगा, नोट करिए, सपोज 5, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो सकता, है ना, दिख रहा है। आर के साथ एफ का कितना एंगल ले लिया आपने, सपोज 5। उसके बाद इस फोर्स की डायरेक्शन को ले लीजिए और एक्सटेंड कर लीजिए। एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा, थीटा तो नहीं हो सकता, थीटा कम है, ये वाला एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, इसको आप अल्फा ले, क्या ले लीजिए, अल्फा। ये ज्योमेट्री समझ में आ गई, ये डायग्राम समझ में आ गया कि आपने कोई रोड ले ली, पोजीशन उसकी आर पे सेट कर दिया, पोजीशन वेक्टर आर ले लिया उसका, थीटा रोटेट करने के लिए फोर्स अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, आर के साथ फाई एंगल बनाना है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाना है। इसके बाद इसी को अगर आप और ज्यादा एक्सटेंड करोगे तो यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो 90 डिग्री। टॉर्क वगैरह लेने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो दो फोर्सेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते थे, याद है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होता था, दो फोर्सेस का डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होता था, अगर आपको याद हो इस तरह से, एक फोर्स इधर है एक इधर है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए क्या करते थे आप, इसको एक्सटेंड कर दो, ये बन गया, यानी कि एक एंड, रोड के एंड से दूसरी फोर्स का हो, मैंने भी क्या करा है, फोर्स को एक्सटेंड कर दिया, फोर्स वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कहां से, उसके एक एंड से कर दिया नहीं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए करना पड़ता है, ओके। इसके बाद डायग्राम आप बना चुके हो, डायग्राम आपके सामने है, इसके बाद कार्टेशियन फॉर्म का जो ये आर्टिकल है ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। कैसे, सबसे पहले वर्क डन क्या होता है,
dw इज इक्वल टू क्या होता है f डॉट डी। फार्मूला ये पता आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वर्क। लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में लिया है, इसमें लिया स्मॉल, तो स्मॉल अमाउंट में ही डी आर ले लिया आपने, आर की वैल्यू स्मॉल ले डी आर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर, ये आपको कल बता दिया गया था, कल वाले लेक्चर देख सकते हो आप। अब एफ और डी आर की वैल्यू तो आप कार्टेशियन में इस फॉर्म में लिखेंगे, एफ की वैल्यू एक्स एक्सिस पे कितनी होगी, इसीलिए दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हो। ये देखिए एफ अल्फा है ना, ये देखा जाए तो एफ की एक्स पे कितनी वैल्यू होगी, एफ cos अल्फा अलोंग एक्स एक्सिस और एफ sin अल्फा अलोंग वाई एक्सिस। यही होगा ना जो इसका एंगल होगा, उसी को लेकर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं। इसका थीटा था तो थीटा लेकर लेंगे, इसका अल्फा है तो अल्फा लेकर लेंगे। लेकिन ये जो फाई है ये एक्स एक्सिस लाइन थी, अगर ये फाई एक्स एक्सिस तो होता ना यहाँ पर, तो हम फाई ले लेते। लेकिन एफ की वैल्यू एफ cos अल्फा को क्या लिखेंगे आप, एफ एक्स एफ वाई। अभी और अल्फा की वैल्यू को छोड़ रहा हूं, सिर्फ अलोंग एक्स क्या ले लिया, एफ एक्स, अलोंग वाई क्या ले लिया, फोर्स की वैल्यू एफ वाई। इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, आई कैप, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, जे कैप। जब आप ये यूनिट वेक्टर किसी स्केलर किसी वैल्यू के साथ लगाते हो तो उसके ऊपर एरो देने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको वेक्टर में बता दिया था, सपोज वेक्टर ए है, उसको आप ए साथ में यूनिट वेक्टर ऐसे लिख सकते हो। ये स्केल मतलब मैग्नीट्यूड होगा उसका, स्केलर वैल्यू होगी, ये वेक्टर वाली वैल्यू होगी। लेकिन वेक्टर को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और साथ में डायरेक्शन का नाम। इसमें ये मैग्नीट्यूड है और ऊपर जो एरो दे रखा है वो क्या है, वेक्टर को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। ऐसे ये मैग्नीट्यूड और एक साथ में डायरेक्शन, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। इधर fx x एक्सिस के अलोंग फोर्स की वैल्यू वेक्टर बनाने के लिए साथ में आई, क्या होता है आई। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है, आई। वाई एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है, जे। तो यहाँ पे आपने f4x लिख दिया, ये हो गई आपकी वैल्यू, इसकी हो गई f। आफ्टर दिस r की वैल्यू को क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ r डॉट लगाएंगे। r भी क्या है, थोड़ा सा पार्ट ले रखा आपने इसमें से dr, क्या ले रखा है dr, वो भी एंगल थीटा ही बनाएगा। पूरी लाइन जो एंगल बना रही है, थोड़ी सी लाइन भी कितना एंगल बनाएगी, थीटा ही। इसके dr के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जैसे r cos थीटा, r sin थीटा, यही लिखा था ना आपने, ठीक है। तो जो ये dr है ये भी किसमें होगा, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, x एक्सिस पे और y एक्सिस। तो आप इसको क्या लिखेंगे, i dx प्लस j dy। एक चीज और, fx की वैल्यू आपको पता है, पहले ही बता दी गई है, fy की वैल्यू भी पता है, ऐसे ही dx और dy की वैल्यू, x की वैल्यू पता है आपको, r के लिए x पर ये वैल्यू, y की वैल्यू r sin थीटा, x एक्सिस पे लो dr x dr y, ये f के लिए fx fy, यहां पर fy भी होगा, यहां पर dx के लिए dy के लिए वैल्यू होगी, y भी यहां पर होगा और dy भी। ऐसे ही यहां पर x भी होगा और fx। बस फर्क क्या है, ये x और y थीटा एंगल के साथ काम करेंगे, इसके साथ थीटा एंगल के साथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिया जाएगा और इसका अल्फा के साथ, इसके साथ अल्फा के साथ। ये चीज आ गई है समझ में, एक ही डायग्राम में
दो एंगल लिए गए हैं, दो कंपोनेंट्स लिए गए, तो ये वैल्यू यहां पर लगा दी। विदाउट ये किसके लिए काम करेगा, एक्स वाई, कौन से एंगल के लिए, अल्फा के लिए, और ये वाले थीटा के लिए। चलो एक्स की वैल्यू तो आपके पास है, ये देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, बट वी हैव टू रिक्वायर वैल्यू ऑफ dx एंड dy। हमें तो dx और dy की वैल्यू चाहिए, किसकी, dx और dy की वैल्यू देने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. You have to differentiate both these values with respect to theta. It means you have to calculate or determine the value of dx in this way. dx differentiate with respect to theta. तो r cos theta, r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए। मेडिकल स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से समझिए, cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है, नोट कर लीजिए, cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन, ये मैथमेटिक्स की है जो आपको नहीं पता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का क्या होता है, माइनस साइन। इसी तरह से y dy by d थीटा, r बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है प्लस कोस थीटा। देखो कोस से साइन बना, उल्टा चला माइनस, साइन से आगे चला कोस, वो तो प्लस में रहेगा लेकिन वापस बैक चलेगा तो माइनस, थोड़ा सा याद रखना। दिस इज डिफरेंशिएशन with respect to theta of this quantity x and y. In front of you, you can see this. देख सकते हो आप इस चीज को। इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, जब इंटीग्रेशन आएगा बता दिया जाएगा। अभी नोट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज माइनस sin थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा इज cos थीटा। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है बार बार। तो यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, माइनस r sin थीटा d थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy, r cos थीटा d। तो dx और dy की वैल्यू आ चुकी, ऊपर क्या है dw, ऊपर क्या है dw इज इक्वल टू fxy प्लस fyj i कैप dx प्लस, क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, i को i कैप से तो 1 हो जाता है, j को j से करेंगे तो 1 हो जाता है, बट i को j से करेंगे तो क्या होता है 0। आता है ना ये वेक्टर प्रोडक्ट। तो dw, अभी इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इस 1 को मल्टीप्लाई करके dw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये fx dx, क्योंकि i कैप का क्या होगा स्क्वायर, क्या होगा स्क्वायर, और i कैप का स्क्वायर 1 होता है, j कैप का स्क्वायर भी क्या होता है 1, k कैप का स्क्वायर भी क्या होता है 1, तीनों के 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है 1, बट एक यूनिट वेक्टर दूसरे यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई होगा, जैसे i को j से करेंगे, j को k से करेंगे, या i को j से k को i से, तो वो 0 हो जाता है। तभी इनका जो मल्टीप्लाई होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो i को i वाले से और j वाले को j वाले से कर दीजिए, शॉर्टकट, सारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो xi i dx से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो i कैप स्क्वायर आएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा, प्लस fyj को j y से करेंगे तो क्या होगा, fy d, तो ये क्या आ गया dw। इस dw में fx और i की वैल्यू देखो वैसे
put the value of dx and dy in this equation. Equation number 3. dw is equal to fx. The value of dx is, क्या है value of dx? dx की value क्या है? Now put the value of r sin theta and r cos theta. You know very well r sin theta is equal to y and r cos theta is equal to x. Put it. dw is equal to minus fx. r sin theta is equal to क्या था? देखिए यहां पर y प्लस fy. r cos थीटा किसके इक्वल है? x. ठीक है, और साथ में क्या है इसके? d थीटा. साथ में क्या है? d थीटा. ओके, कोई डाउट? आफ्टर दिस dw is equal to x fy, अरेंजमेंट करके लिख रहा हूं, माइनस y fx d थीटा. d थीटा थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा दोबारा से. x fy माइनस y fx is equal to d. इसको आप कंपेयर कर लो. dw is equal to क्या होता है? टाउ d. टाउ d. तो इसके साथ अब आप इसको कंपेयर करो. कंपेयर करके क्या पता लगेगा आपको? टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी? टाउ इज इक्वल टू x fy minus y. This is your required relation which you want to calculate. इसी को आप लेना चाहते थे, ये अब आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया. नोट इट, नोट करिए. ये कार्टेशियन फॉर्म में है. x और y की टर्म में अगर आप आंसर देते हो x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग, तो वो कार्टेशियन फॉर्म. क्या ये? कार्टेशियन फॉर्म. इसकी वैल्यू 4. क्या है ये? 4. तो नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट पोलर फॉर्म में. पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे अब आप. टॉर्क इन पोलर. डायग्राम यही चलेगा. डायग्राम यही बनाना है थोड़ा सी. टॉर्क इन पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे अब आप. पोलर फॉर्म में कैसे, क्या करेंगे? साथ टॉर्क इन पोलर फॉर्म में आपने क्या करना है? सबसे पहले fx और fy की वैल्यू लेनी है, जो कि आपने पिछले टॉपिक में क्या थी वो? fx की वैल्यू क्या थी? f sin r, ओ सॉरी cos r. y fy क्या था? f sin.
इसी तरह से x क्या था, r cos थीटा, और y क्या था, r sin। ये वैल्यू सारी आपके सामने यहाँ पर दिखा रखी, आप देख सकते हैं। क्या करोगे इसमें, टाउ का फार्मूला था, कार्टेशियन फॉर्म अभी निकाला था पहले, बताएंगे। और इज इक्वल टू क्या था कार्टेशियन फॉर्म, x fy माइनस y fx, यही था फार्मूला, चेक करिए, यही फार्मूला था जो हमने लगाया था, यही था। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x fx y एंड fy, पुट कर दीजिए, पुट करिए। x व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, r cos थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fy, f sin अल्फा, माइनस, चलो ऐसे ही माइनस y r sin theta, and what is the value of fx, f cos, ओके, यही है वैल्यू। कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आएगा दोनों, r है, यही आएगा कॉमन, ब्रैकेट क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, cos थीटा sin अल्फा माइनस sin थीटा cos अल्फा, यही आएगा, ठीक है। cos थीटा sin अल्फा माइनस sin थीटा cos अल्फा। अब दोबारा से मेडिकल स्टूडेंट फार्मूला नोट करिए, sin a cos b प्लस cos a sin b, इसे इक्वल होता है sin a प्लस b, यहाँ पे लिखिए sin a प्लस, यहाँ पर क्या है cos a sin b, यानी कि sin a cos b लिख सकते हैं, इसमें a कौन होगा b कौन होगा, दिस इज a दिस इज b, फिर दोबारा से sin a cos b, यहाँ पर क्या है माइनस cos a sin बन गया, बट ये माइनस है यहाँ पर, तो प्लस के लिए प्लस वाला रहेगा और माइनस के लिए माइनस वाला, ये फार्मूला नोट करिए बेटा, sin a प्लस b है तो क्या होगा, sin a cos b प्लस cos a sin a, अगर आ रहा है, ये फार्मूला आई होप आपको लगाना आ गया होगा। ये मेडिकल स्टूडेंट बड़ा ध्यान से देखें, बिकॉज जिन पे मैथ्स नहीं है मेडिकल स्टूडेंट में, तो प्लस वन में कुछ फार्मूले आते हैं जो नाउ अल्फा माइनस थीटा क्या, डायग्राम क्या है, डायग्राम क्या है, ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं, ये x था, यहाँ पर क्या था अल्फा माइनस थीटा क्या होगा, ये फाई एंगल है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा फाई, ये ट्रायंगल दिख रही है आपको ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी देखिए, ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, इस ट्रायंगल ओ ए बी में ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल क्या है फाई, और ये वाला एंगल बाहर की तरफ क्या है अल्फा, तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए आप, जो एक्सटीरियर एंगल होता है अल्फा, वो सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल, इन दो अंदर वाले इंटीरियर एंगल के इक्वल, यानी कि थीटा प्लस, आपको वैल्यू क्या चाहिए अल्फा माइनस थीटा, थीटा को इधर ले आइए, अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पुट कर दीजिए, फ्रॉम देयर टाउ विल बी इक्वल टू
आर एफ साइन आर एफ साइन फाई। फाई क्या है? पोलर फॉर्म के लिए एंगल निकालने के लिए आपको आर और एफ के बीच में एंगल चाहिए था। फाई क्या है? एंगल बिटवीन आर एंड फाई आर और एफ के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो इसको क्या बोलेंगे? पोलर। क्या बोलेंगे? पोलर। आया ये समझ में आपको? एक कार्टेशियन फॉर्म निकाल लीजिए हमने और अगर क्या पोलर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? चलो इसके बाद कोई न्यूमेरिकल करते हैं, कोई न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज आर और एफ की वैल्यू आपको दी है, आर और एफ की वैल्यू सपोज आपको दी। एक चीज सॉरी, टाउ इज इक्वल टू, अभी आपने क्या निकाला? आर एफ साइन फाई। ये निकाला। फाई क्या था? फाई इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड अप्लाइड फोर्स। यही था। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे? टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, ये साइन के साथ जो एंगल है ये खत्म हो जाएगा और आप इसको लिखेंगे वेक्टर आर क्रॉस एफ। और ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर गया था अपने प्रीवियस लेक्चर कि जो टॉर्क है वो आपने आर से एफ की तरफ लेना होता है, वो भी स्मॉल एंगल की तरफ। ध्यान है कुछ? हमने क्या करना होता है? आर से एफ की तरफ घुमाना होता है चीज। याद है राइट हैंड थंब रूल्स के? तो टॉर्क आपको इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आर से एफ की तरफ। दूसरी बात, आप इसको एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, आर क्रॉस एफ लिखना है। आर से एफ की तरफ क्या होना है? आपका रोटेशन होना चाहिए, और वो भी स्मॉल एंगल की साइड से। इसके साइड से एक तरफ से आपको 60 डिग्री चलना पड़ रहा है, दूसरी तरफ से 300 डिग्री सेल्सियस तो और सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कहां से चलोगे? 3 डिग्री सॉरी है और 300 डिग्री, तो किस तरफ से चलोगे? 60 या 300? 60 वाली तरफ से। बताया था कल वही चीज। चलो आर की वैल्यू, आर वेक्टर और एफ वेक्टर की कोई भी वैल्यू चूज कर लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट लेना सिखा देंगे अभी। कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो आर की वैल्यू है 2i - j + 8, एफ वेक्टर